Hello students, now we are going to discuss how government and central bank यानी कि RBI कैसे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल में करने की उनके पास क्या क्या मेजर्स हैं। यानी कि इकोनॉमी में ना तो एक्सेस डिमांड अच्छी ना डेफिशिएंट डिमांड अच्छी, स्टेबिलिटी इज मस्ट, ठीक है, फॉर गुड ग्रोथ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अपना ऑन रेलवेज लाइन, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, रोड्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करके यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को टैकल कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट टैक्सेस, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस ये गवर्नमेंट का मेन सोर्स है। फिजिकल पॉलिसी जब हम आगे बजट में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी के अंदर जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, इसको टर्म दिया जाता है एज एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपने खर्चे करती है जहाँ पे एक्सपेंडिचर पॉलिसी। और जो टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि ये फिजिकल पॉलिसी के अंदर इसको टर्म दी जाती है रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को, वो अपने टैक्सेस को इंक्रीज डिक्रीज सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसको हम अभी सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो गवर्नमेंट विद दिस मेजर इसको ठीक कर सकती है। और तीसरा सेंट्रल बैंक के पास आ रहा है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी कि चेंज इन मनी सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी है, जिसको हमने वैसे इसको ऑलरेडी हमने अपने मनी सप्लाई जो टॉपिक था हमने उसमें अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी आपको मैं एक बार दोबारा सारा ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास तीन मेजर्स हैं, जो हमारे पास जो मेजर्स जो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स। सबसे पहले आ रहा है आपके पास चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैंने बताया आपको, ठीक है। गवर्नमेंट जो जब एक्सपेंडिचर करती है तो नेचुरली सोर्स ऑफ इनकम, यानी इकोनॉमी में लोगों के पास ज़्यादा इनकम आती है, ठीक है। अगर तो इकोनॉमी में देखिए एक्सेस डिमांड, यानी कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑलरेडी लोगों के पास डिमांड ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इस एक्सपेंडिचर को, यानी कि जहाँ पे उसने खर्च करना है एक्सपेंडिचर को, वो कम कर देगी, डिक्रीज, ठीक है, उसको डिक्रीज कर देगी गवर्नमेंट। अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों की थोड़ी सी मतलब एग्रीगेट डिमांड जो थी वो इकोनॉमी में कम हो जाएगी चीज़ों, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आता है, दे विल डिमांड मोर गुड्स, ठीक है। क्लियर आपको, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेस डिमांड है तो इसको अपना डिक्रीज कर देगी। अगर यही इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा, यानी कि ऑलरेडी डिमांड कम है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो एक्सपेंडिचर है, जहां जहां उसने खर्च करना है, पैसा एक्सपेंडिचर करना है, तो उसको वो इंक्रीज कर देगी, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पैसा होगा तो वो चीज़ों की डिमांड, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे। क्लियर, यानी कि ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड कम है तो जो गवर्नमेंट है अपने जो मतलब एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर देगी, क्लियर, इसको डिक्रीज कर देगी, ठीक है, पहले डिक्रीज कर देगी फिर इसको वो इंक्रीज कर देगी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, क्लियर। सेकंड आ रहा है आपके पास चेंज इन टैक्सेस। मैंने बताया टैक्सेस गवर्नमेंट के मेन सोर्सेज है, तो अगर तो इकोनॉमी में देखो एक्सेस डिमांड है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इस टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी, यानी कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी के अंदर जो इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे और डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स है, इन टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे। यानी कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, ठीक है, क्लियर, इंक्रीज करिए टैक्सेस को, क्लियर, ठीक है। और ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड कम है, लोगों के पास क्या पैसा कम है, वो चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम कर देगी। कम करने से क्या होगा, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो गवर्नमेंट के मेजर्स, गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर और टैक्सेस की हेल्प से कैसे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकती है,
क्लियर, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी, ठीक है, डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, ठीक है, यानी कि ठीक है ना, डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है और टैक्सेस को डिक्रीज कर रही है, क्लियर। अब आपके पास आ रहा है मनी सप्लाई, जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई है वो कैसे इकोनॉमी में अपनी मनी सप्लाई, मतलब कैसे मॉनिटरी पॉलिसी से कंट्रोल कर सकता है सिचुएशन को। ये जो हमने इसके पास दो टूल्स थे मॉनिटरी पॉलिसी के, हमने पहले स्टडी किया मनी सप्लाई में, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या क्या आता है, बैंक रेट एंड रेपो रेट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट एट विच मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। बैंक रेट होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देता है, और रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है जब, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने इस बैंक रेट या रेपो रेट को हाई कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब इंक्रीज करने से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है यानी कि बोरोइंग रेट उनके लिए हाई हो जाएगा, ठीक है, उनको जो पैसा उधार लेना है उसके लिए बोरोइंग रेट उनका हाई है। तो अब जब उनको पैसा खुद ही हाई रेट पे मिल रहा है, तो वो जो आगे फर्दर लोन देंगे लोगों को कमर्शियल बैंक, तो यानी कि उनका जो लैंडिंग रेट है वो भी हाई होगा फिर, ठीक है। यानी कि अगर कमर्शियल बैंक का बोरोइंग रेट जो सेंट्रल बैंक से ले रहा है हाई है, तो वो लैंडिंग रेट भी आगे हाई होगा। तो जिससे क्या होगा, अगर हाई रेट है तो जो लोगों को जिन्होंने पैसा लोन लेना है वो उसको थोड़ा डिस्करेज करेगा हाई रेट, यानी कि अगर रेट ऑफ तो ज़्यादा इंटरेस्ट हो या बैंक रेट रेपो रेट ज़्यादा है तो लोग फिर लोन कम लेंगे, ठीक है। यानी कि फिर इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि अगर तो आपके पास ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड यहाँ पे मैं इसलिए टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट में एक्सेस डिमांड, और यहाँ पे मैं डेफिसिट डिमांड की टर्म दे रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड ज्यादा पैसे लोगों के पास, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपना बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, हाई करेगा, ठीक है ना, हाई कर दिया उसने, ठीक है, क्लियर। बैंक रेट, और ऐसे अगर इकोनॉमी में लोगों डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक इस बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। बिकॉज अगर डिक्रीज कर देगी तो कमर्शियल बैंक को भी सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, तो वो आगे लोगों को लोन कम रेट पे देंगे, ठीक है ना, उनका लैंडिंग रेट भी कम हो जाएगा, जिससे लोग ज़्यादा बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि एक्सेस डिमांड है, तो सेंट्रल बैंक अपने बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, क्लियर। और दूसरी तरफ अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो ये सेंट्रल बैंक इस बैंक के रेट को कम कर देता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। अगर वो सेंट्रल बैंक देखता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, तो वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है खुद। तो कमर्शियल बैंक भी ठीक है, उनको पता है हमारा लोन सेफ हाथ में जा रहा है, सेफ जगह, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ले लेता है, ठीक है। तो यानी कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब मनी सप्लाई ज्यादा एक्सेस डिमांड है तो वो खुद भी रिवर्स रेपो रेट यानी कि वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से भी लोन ले लेता है तब मनी सप्लाई को कम करने के लिए, क्लियर। फिर आपके पास सेकंड आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO शॉर्ट फॉर्म। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, मतलब सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है इन ओपन मार्केट। अगर तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड को कम करना चाह रहे हैं सेंट्रल बैंक, तो क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, जो सिक्योरिटीज है ना उसको सेल कर देगी, सेल करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक उस सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उनके पास पैसा अगर कम होगा तो आगे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होएगी। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपने इसको याद रखना है कि ये जो है एक्सेस डिमांड में वो सेल करती है अपनी
सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक, यानी कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाए। दूसरा, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सेंट्रल बैंक क्या करती है, परचेज कर लेती है, गवर्नमेंट इशू करती है तो उसको परचेज कर लेगी कि यानी कि जो इकोनॉमी में पैसा है वो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे, क्योंकि आगे लोगों की डीलिंग कमर्शियल बैंक के साथ है, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो, इसलिए वो जो सिक्योरिटीज है सेंट्रल बैंक खुद परचेज कर लेती है फिर, ठीक है। इसमें क्या कर लेती है वो, परचेज, ठीक है, परचेज यानी कि एक्सेस डिमांड में सेल कर देगी कि लोग खरीद लें, पैसा कम हो जाएगा हमारी सब इकोनॉमी में, कमर्शियल बैंक खरीद लेगा, तो ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड परचेज कर लेती है, ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। इसके दो कंपोनेंट हैं, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और ये क्या होते हैं, CRR क्या था, कैश रिजर्व रेशो क्या था आपके पास, मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। अगर तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक इस CRR को हाई कर देगी, यानी कि कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है, एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, अगर CRR हाई कर देगी ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। ऐसे ही SLR क्या था, ठीक है, मिनिमम परसेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विच कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस दोनों रेट्स को हाई कर देता है ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक को ये पैसा रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, तो उनके पास जो क्रेडिट रेशन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है फिर, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड वो CRR और SLR दोनों रेट्स को हाई कर रही है, हाई कर देगी, क्लियर। ड्यूरिंग फिर डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशन है, और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस CRR और सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस CRR और SLR को कम कर देता है, ठीक है, कम कर देता है। तो यानी कि ये सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना होता है, ये कमर्शियल बैंक ने अपने पास खुद रखना होता है एज ए रिजर्व, इसको वो कम कर देता है इसकी रेंज परसेंटेज, बिकॉज फिर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो सके, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड इसको CRR और SLR को रेट को कम कर देता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे आपके पास आ रहे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। दो इंस्ट्रूमेंट बताया मैंने, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये अच्छी तरह मतलब कर लेना, इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टिप्स पे होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। यानी कि क्लियर ही है, जब एक्सेस डिमांड है, ठीक है, तो हाई है, ठीक है, इसको भी इंक्रीज कर रही है, हाई कर रही है, डेफिशिएंट डिमांड पे रेट्स को कम कर रही है, और ये आपने याद रखना है बीच में सेल एंड परचेज का, ठीक है। अब आ रहा है आपके पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ लोन, यानी कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड it is a difference between amount of loan and the security offered by the borrower against loan। यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, यानी मान ली किसी ने पर्सन ने लोन लेना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है कि बैंक्स अपने पास मार्जिन रखते हैं, मान लो उसने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की, लोन ऐसे तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो क्या किया जाते हैं, जैसे 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट रख लिया और 60% उसको लोन दे दिया, ठीक है। अगर तो इकोनॉमी में ये मनी सप्लाई ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है, तो क्या बैंक क्या करेंगे, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट को ज़्यादा किया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि मान लो 40% है, मान लो अगर सपोज, ठीक है ना, अगर इसको 50% कर दिया तो फिर लोन भी तो बाकी जो 50% जाएगा ना, कम जाएगा। यानी कि ये सिचुएशन अगर एक्सेस डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि लोन जो लोग ले रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्करेज हो, ठीक है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो। और ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है उसको कम किया जाता है, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो। फिर आ रहा है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन के बाद क्या होता है कि बैंक्स जैसे सेंट्रल बैंक के जैसे कई बारी मॉरल यानी कि मतलब प्रेशर भी डालता है, और मॉरल मतलब थोड़ा सा प्रेशर भी डाला जाता है कि बातचीत की जाती है बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ, कि वो अपने जैसे कि लोगों को आगे आपने जो मतलब सट्टे के लिए पैसा नहीं देना, ठीक है, यानी कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए अगर जो लोन की डिमांड की जा रही है वहाँ पर वो लोन उन्होंने प्रोवाइड नहीं करना, स्पेकुलेटिव मोटिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, ठीक है। इसके लिए उनको लेटर, स्पीच, मतलब सेमिनार्स वगैरह के थ्रू बाय उनको ये थोड़ा सा डिस्कशन की जाती है, जिसमें उनको एक प्रेशर भी है थोड़ा सा, अगर वो नहीं मतलब आराम से
थोड़ा सा प्रेशर भी डाला जाता है फिर अगर उनकी मतलब बात को माना जाए सेंट्रल बैंक से रूल रेगुलेशन को। क्लियर? मॉडर्न सिचुएशन की जाती है अगर मतलब ड्यूरिंग, ठीक है ना, एक्सेस डिमांड है तो वही फालतू अपनी एक्टिविटी के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, फिर आ रहा है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मीन्स एक राशनिंग मतलब इंट्रोड्यूस कर देती है सेंट्रल बैंक कि जो इस सेक्टर को इतना इतना लोन मतलब इतनी मनी सप्लाई या क्रेडिट अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अगर तो एक्सेस डिमांड है तो इस एक राशनिंग इंट्रोडक्शन कर दी जाती है, क्रेडिट राशनिंग की फिक्स कर देती है कि इस सेक्टर को इतना इतना देना है। ठीक है, अगर यही इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने जो उसने इंट्रोडक्शन की थी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, यानी कि अब इजीली मतलब लोन प्रोवाइड किया जाता है कोई विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कि हाउ अगर इकॉनमी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अपनी जो स्पेंडिंग है एक्सपेंडिचर द्वारा और टैक्सेस द्वारा उसको कैसे टैकल कर सकती है, और सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को इकॉनमी में कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी सिचुएशन को करने के लिए। तो ये था आपके पास चैप्टर कंप्लीट। अच्छे से इसको ध्यान से लेक्चर को दोबारा सुने। ठीक है, अगर कुछ चीज़ नहीं है आपको अंडरस्टैंड हो रही तो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बजट। हैव अ नाइस